गंदम की फसल तैयार थी। जंगल के सभी पक्षियों को अपने अपने गंदम की फसल काटने की चिंता लगी हुई थी। ऐसे ही रानो चिड़िया अपने पति के साथ अपनी फसल में बैठी थी। कुकू के पापा, इस साल तो हमारी गंदम की फसल बहुत अच्छी हुई है। हमने मेहनत भी तो अच्छे से की थी। मौसम का कुछ पता नहीं, न जाने कब बरसात शुरू हो जाए। अब हमें अपनी फसल जल्द से जल्द काटना होगी। मम्मा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और इस बार मैं भी आपके साथ गंदम की फसल काटने में आपकी मदद करूँगा। क्यों नहीं, मेरा बेटा अब बड़ा हो गया है और अब हमारी मदद करेगा। रानो, आप कुक्कू को लेकर घर जाएं और मैं पास वाले जंगल के लोहार से दरंती लेकर आता हूँ। हम कल से ही अपनी फसल की कटाई शुरू कर देंगे। और फिर रानो चिड़िया और कुकू अपने घर लौट जाते हैं और पापा चिड़िया गंदम काटने के लिए नई दरंती लेने दूसरे जंगल चला जाता है। कालू जी, मैं तो आज अपने मेके जा रही हूँ। वहाँ मेला लगा हुआ है, मुझे 2 दिन लग जाएंगे। मम्मा, मैं भी साथ जाऊँगा, मुझे भी मेला देखना है। मेरा जग्गू तो मेरे साथ ही जाएगा, तुम्हारे लिए तो मैं जा रही हूँ। गौरी, शर्म करो, कैसी बातें कर रही हो। हमारी गंदम की फसल पककर कटाई के लिए तैयार है। हमें कल से अपनी फसल की कटाई शुरू करना है। अगर फसल समय पर ना काटी तो फसल खराब हो जाएगी। कालू जी, मैं बहुत लाड प्यार से पली बड़ी हूँ अपनी माँ के यहाँ, मुझसे नहीं होगी गंदम की कटाई। तो फिर जग्गू को यहीं छोड़ जाओ, मैं अकेला ये सारा काम कैसे करूँगा। कभी सोचना भी ना, मैं अपने जग्गू से इतने मुश्किल काम नहीं करवा सकती। मम्मा, पापा मेरी तरफ घूर कर देख रहे हैं। तुम उसे घूरने दो, अभी तक तुम्हारी माँ जिंदा है। अभी तुम्हारे खेलने के दिन है और तुम्हारा पापा तुम्हारे हाथ में दरंती देना चाहते हैं। गौरी, अगर बरसात शुरू हो गई तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी, फिर भूखे मरेंगे हम सब। तुम भी बुद्धू ही हो कालू। मेरे साथ चलो मेरे मैके वाले जंगल में। मेरे जीजा जी के पास गंदम काटने वाली मशीन है, हम उससे बात करते हैं, वो काट जाएगा हमारी गंदम। और फिर तुम देखना कैसे रानो चिड़िया जैसे पक्षी आंखें फाड़ फाड़ कर देखेंगे जब मेरे जीजा जी मशीन से हमारी गंदम काटेंगे। अगर सच में ऐसा है तो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन समय थोड़ा है, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। मैं कौन सा झूठ बोल रही हूँ, तुम चलो मेरे साथ। और फिर वो सब अपनी पकी फसल छोड़कर दूसरे जंगल चले जाते हैं। कुकू के पापा, आप मुंह अंधेरे ही कुकू को साथ लेकर गंदम की कटाई पर निकल जाना। मैं आपके पीछे मीठे चावल बनाकर ले आऊंगी और फिर हम सब मिलकर गंदम काटेंगे। मीठे चावल? मम्मा, मुझे तो मीठे चावल बहुत पसंद है। मेरे बेटे, जितना मन चाहे खा लेना, मैं थोड़े ज्यादा ही बना लूंगी। गंदम की कटाई में तो भूख बहुत ज्यादा लगती है। वो तो अच्छा हुआ मैं समय पर चला गया लोहार के यहाँ। वो बता रहा था कि उसके पास भी केवल कुछ ही नई दरंतियाँ बची हैं। कुकू के पापा, गंदम तो कालू कव्वे की भी तैयार है, क्या वो भी कल से कटाई शुरू कर रहे हैं? जब मैं वापस आ रहा था तो वो सारा परिवार ही दूसरे जंगल जा रहा था। गौरी बता रही थी कि उसके जीजा जी की कोई मशीन है गंदम काटने वाली, वो तो अपनी गंदम मशीन से कटवाएंगे। कुकू के पापा, फिर तो बहुत मजा आएगा गौरी और कालू को। उन्हें तो मेहनत करना ही नहीं पड़ेगी। हमें मेहनत से डरना नहीं चाहिए, बल्कि मेहनत शौक से करनी चाहिए। वो तो डरते हैं मेहनत से, इसलिए भागे फिर रहे हैं मशीन के पीछे पीछे। अगर मशीन ना मिली तो फिर देखना उनकी सारी फसल खराब हो जाएगी। और फिर रात हो जाती है और वो सब सो जाते हैं। दीदी, कब तक आ जाएंगे जीजा जी? तुम्हारे जीजा जी अपनी गंदम काटने वाली मशीन ठीक करवाने गए हुए हैं, शाम तक तो लौट ही आएंगे। सबसे पहले हमारी गंदम काटनी है, आपने बताया है ना जीजा जी को? मैंने बताया था, वो जैसे ही वापस लौटेंगे सबसे पहले तुम्हारी ही गंदम काट कर आएंगे। शाम तक वो लौट तो आएंगे ना? जरूर, वो जरूर लौट आएंगे। मम्मा, तो फिर हम शाम तक मेला देख लेते हैं। मुझे तो बड़े वाले झूले में बैठना है। दीदी, हम फिर दिखा ही लाते हैं जग्गू को मेला और कल जीजा जी के साथ ही लौट जाएंगे। और फिर वो सब पास में ही मेला देखने चले जाते हैं। गौरी और जग्गू तो उस बड़े झूले में बैठकर बहुत खुश हो रहे थे। और फिर वो नाव में बैठ जाते हैं। नाव तो कुछ ज्यादा ही तेज चल रही थी, जबकि दूसरी तरफ आकाश और उसका बेटा कुकू सुबह से अपनी गंदम की फसल काट रहे थे। और फिर रानो चिड़िया भी उनके पीछे भोजन लेकर आ जाती है।
मम्मा मम्मा मैंने पापा से ज्यादा गंदम काटी है। रानो, अब तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया है, अब हमें काहे की फिक्र। वह सब बहुत खुश थे और वो अपना काम बहुत खुशी खुशी कर रहे थे। वो भोजन खाते हैं और फिर से गंदम की कटाई शुरू कर देते हैं। गौरी बस करो, अब चलो, हमें वापस भी जाना है। कालू जी, कभी हमें एंजॉय ना करने दिया करो। पापा बस थोड़ी देर रुक जाएं, मुझे बहुत मजा आ रहा है। तुम दोनों चलते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं अकेला ही चला जाता हूँ। अच्छा बाबा अच्छा, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? चलो, अब तक तो मेरे जीजा जी भी आगे होंगे अपनी गंदम काटने वाली मशीन लेकर। और फिर वो अपनी बहन की तरफ चले जाते हैं जिसका घर भी पास में ही था। दीदी, क्या आगे जीजा जी मशीन लेकर? गौरी, तुम्हारे जीजा जी का फोन आया है कि वो तो मशीन को ठीक करवा कर पहाड़ों वाले जंगल चला गया है और इस बार वो उसी जंगल में गंदम काटेगा। बस यही सुनाना बाकी था, अब समय जाया ना करो, चलो और सुबह से हम सब मिलकर गंदम काटेंगे। दीदी, मुझे तो पहले ही पता था जीजा जी कभी मेरा काम नहीं करेंगे। अच्छी भली अनसल्यूट करवा दी मेरी आपने कालू जी के सामने। चल भी कालू, चलें, आए थे, मेला तो देख लिया। और फिर वो सब वापस हो लेते हैं और फिर शाम हो जाती है। रानो चिड़िया और उसका पति अपनी गंदम इकट्ठी करते हैं और उनके गांठे बनाते हैं। हम कल तक अपनी सारी फसल समेट लेंगे और फिर अपने काम से फारिग होकर हम जाएंगे दूसरे जंगल मेला देखने। मेला, फिर तो मम्मा बहुत मजा आने वाला है। मैं कल पापा के साथ जल्दी कटाई पर आ जाऊंगा और हम सब मिलकर जल्द काम कर लेंगे। अपने गंदम के गांठे बनाने के बाद वो सारा परिवार अपने घर वापस चला जाता है। गौरी देख लो, रानो चिड़िया ने अपनी आधी से ज्यादा फसल काट ली है और वो कल तक अपनी सारी फसल काट लेंगे। कालू जी, मेरे सामने रानो की तारीफें ना किया करो, मुझे तो वो जरा अच्छी नहीं लगती। ना वो इतने काम करे और ना तुम मुझे हर समय उसके ताने दिया करो। अगले रोज कुकू और उसका पापा फिर से अपनी फसल की कटाई शुरू करते हैं। गौरी, सब पक्षी अपनी अपनी फसल काट रहे हैं, केवल एक हमारी ही गंदम अभी तक खेत में ऐसे ही खड़ी है। मेरी मानो तो हम सब मिलकर कटाई शुरू कर देते हैं। जाओ और काट लो जाकर, मेरे तो पंख खराब हो जाएंगे अगर मैंने गंदम काटी तो। जग्गू, कुकू तुमसे छोटा है और वो अपने मम्मा पापा के साथ पूरा काम करवाता है और एक तुम हो, किसी भी काम को पंख नहीं लगाते। मम्मा मम्मा, पापा फिर घूर कर देख रहे हैं। ऐसे हमें घूरने की कोई जरूरत नहीं है, जाओ और अपना काम करो। और फिर कालू खामोशी से वहाँ से चला जाता है। वो सीधा दूसरे जंगल जाता है। उसके मन में विचार था कि वो अकेला ही अपनी फसल की कटाई शुरू कर देगा, इसलिए वो नई दरंती लेने जाता है। पक्षी, मुझे एक अच्छी सी तेज दरंती दे दो, मैंने अपनी फसल की कटाई शुरू करना है। परंतु मेरे पास तो दरंती खत्म हो गई है और सब पक्षियों ने अपनी गंदम काट ली है। क्या तुम्हारी फसल अभी तक खड़ी है? बस इस बार मैं अभी तक काट नहीं पाया अपनी फसल। और फिर कालू नाराज होकर वापस चला जाता है। कुकू, उसका पापा और रानो चिड़िया अपनी गंदम लेकर अपने घर पहुंच चुके थे। अब हमारी साल भर की चिंता खत्म हुई। वो ऐसे ही बातें कर रहे थे कि आसमान पर काली घटाएं छा जाती हैं और बादल जोर से गरजता है और साथ ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। भगवान, तेरा शुक्र है, हमारी फसल हमारे घर आ गई। दूसरी तरफ कालू की सारी गंदम बारिश में भीग रही थी। सबने अपनी अपनी फसल समेट ली थी। पूरे जंगल में केवल एक कालू और गोरी की फसल ही बारिश के पानी में डूब रही थी। कालू जी, बारिश तो सच में आ गई। अगर पहले पता होता तो हम सब मिलकर अपनी फसल काट ही लेते। लेकिन कालू खामोश था। उसकी नज़र तो बारिश में भीगती अपनी फसल पर थी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो समय पर काम नहीं करता उसे बाद में पछताना ही पड़ता है। पापा, क्या आपके पापा भी आपसे ऐसे ही प्यार करते थे जैसे आप मुझसे प्यार करते हो? हाँ बेटा, सब मम्मा पापा के लिए अपने बच्चे इतने ही प्यारे होते हैं। पापा, मुझे अपने गुजरे समय की कोई कहानी सुनाओ। बेटा, क्यों अपने पापा को तंग कर रहे हो?
तुम्हारे पापा जब भी अपने गुजरे समय को याद करता है तो तुम्हारा पापा बहुत दुखी हो जाता है। पापा आप दुखी क्यों हो जाते हो? नहीं बेटा, वो समय तो गुजर गया। मैं अब ज़रा भी दुखी नहीं हूँ। मेरे पास तुम हो, तुम्हारी मम्मा है, घर है, सब कुछ है। पापा अपनी ज़िंदगी के बारे में बताओ ना, मेरा बहुत दिल करता है आपके बचपन की कहानी सुनने को। अच्छा मेरे पास आ जाओ, लेकिन मेरी कहानी सुनकर आपने मुझसे वादा करना है कि आप भी अपने पापा की तरह ज़िंदगी की हर मुश्किल का बहादुरी से मुकाबला करोगे। मैं बहुत छोटा सा था जब मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा दुख आया। मैंने पहले ही दिन अपने मम्मा पापा के साथ उड़ान ली थी। मुझे हवा में उड़ने का बहुत मज़ा आ रहा था। फिर हम उड़ते उड़ते मैदान की तरफ निकल गए। वहाँ मैं अपने मम्मा पापा के साथ बहुत खुश था, क्योंकि वो दिन मेरा पहला दिन था जब मैं दाना की तलाश में अपने मम्मा पापा के साथ निकला था। फिर एक जगह मेरे मम्मा पापा ने ढेर सारे मकई के दाने देखे और हमने मकई के दाने खाए। जैसे ही हम वहाँ से उड़ने लगे तो जालिम शिकारी का तीर सीधा मेरे पापा को आकर लगा और मेरा पापा वहीं गिर गया। मेरी मम्मा बेबस थी, कुछ नहीं कर सकती थी सिवाय इसके कि मुझे वहाँ से लेकर भाग जाए। और हम माँ बेटा अपनी सारी खुशियाँ लुटाकर घर वापस आ गए। पापा आप तो बहुत दुखी होंगे फिर। हाँ बेटा, हम माँ बेटा तन्हा हो गए थे। मेरा पापा मुझे छोड़कर जा चुका था। अभी 2 दिन ही गुजरे थे कि मेरी मम्मा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। घर में खाने को कुछ भी नहीं था। और फिर मैंने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे पता है आप पापा की वजह से बहुत दुखी हो। जिस दिन से पापा हमें छोड़कर गया है आपने दाना भी नहीं खाया, इसीलिए आपकी तबीयत ठीक नहीं है। बेटा बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन मैं टूट गई हूँ। शायद अब मेरा भी वक्त आ गया है। मम्मा ऐसे तो ना कहो, आपके बेटे का क्या बनेगा? अगर आपको कुछ हो गया तो मैं तो बेआसरा हो जाऊंगा। माँ मैं अच्छे से उठ सकता हूँ, मैं आपके लिए दाना लेकर आता हूँ। हाँ बेटा तुम जाओ, शायद अब तुम्हें अकेले ही ज़िंदगी गुजारनी होगी। अगर मुझे कुछ हो गया तो रोना नहीं, बहादुरी से मुकाबला करना दुख और सुख का। ज़िंदगी कभी भी एक जैसी नहीं होती। अगर ज़िंदगी में दुख आए तो खुशियाँ भी ज़रूर आती हैं, लेकिन वो दुख का समय हमारे लिए इम्तिहान का समय होता है। बस हौसला नहीं छोड़ना। आज मेरी माँ मुझसे ऐसे बात कर रही थी जैसे समय बहुत कम हो माँ के पास। और फिर मैं दाना लेने निकल जाता हूँ। उस दिन मेरा दिल बहुत उदास था। पापा बहुत याद आ रहे थे और मम्मा की तबीयत भी बहुत ख़राब थी। मैं अभी थोड़ा ही दूर गया था कि मुझे ऐसे लगा कि मेरी मम्मा मुझे वापस बुला रही है और मैं वापस अपने घर लौट आया। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरी माँ की चंद सांसें बाकी थी। माँ ने मुझे अपने सीने पर लटा लिया। आज भी मुझे मेरी माँ की खुशबू ऐसे ही याद है। और फिर मेरी माँ चल बसी। मैं बहुत रोया, बहुत तड़पा, लेकिन माँ ने आंखें ना खोली और मैं बेआसरा हो गया, तन्हा हो गया। और फिर माँ के बगैर पहली रात थी मेरी। मैं बहुत छोटा था। रात के खौफ से मेरा दिल डर रहा था। पास में ही कौवे का घोंसला था। मैं वहाँ चला गया और कौवे से कहा, कौवे अंकल पहले मेरा पापा चला गया और आज मेरी माँ भी मुझे छोड़कर जा चुकी है। मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज आज रात मुझे अपने घर में रहने दे। तुम ठहरो, मैं तुम्हारी आंटी से पूछ लूँ। चिड़िया का बच्चा है जिसके मम्मा पापा मर गए हैं, रात रहने का कह रहा है। अगर दिया करनी ही है तो मुझसे क्या पूछ रहे हो? पहले बहुत बड़ा घर है तुम्हारा, अगर आज रात रख लिया तो कल भी यहीं रहेगा वो। मैं ये सब सुनकर कौवे अंकल के आने से पहले ही वहाँ से चला गया। मेरा दिल बहुत डर रहा था। मैं वापस अपने ही घर लौट आया। वो रात थी कि गुजरने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं सहमा हुआ बैठा रहा और सारी रात जाकर गुजार दी। और मुझे अच्छे से अंदाजा हो गया था कि मेरी कोई मदद नहीं करने वाला। ये दुख, ये मुश्किल समय मुझ पर है और मुझे ही इसका मुकाबला करना होगा। मुझे इस जंगल में सबसे बड़ा डर था उस जालिम चील का, जो कोई भी बच्चा अकेले देखकर उठा ले जाती। फिर मैंने अपने छोटे से दिमाग से ये फैसला किया कि मुझे वो जंगल छोड़ देना चाहिए। मैं इस जंगल में आ गया। मैं एक पेड़ पर बैठा हुआ था कि सामने हमारे ही परिवार की एक चिड़िया रो रही थी।
बेटा वो मैं थी तुम्हारी मम्मा। अब मुझे सुनाने दो ना कहानी अपने बेटे को। अच्छा तो उस चिड़िया को रोता देख के मुझसे रहा ना गया और मैं उसके पास चला गया। मैंने उससे पूछा, आप क्यों रो रही हो और शाम भी होने वाली है, आप यहाँ अकेले कैसे आई हो? मेरा नाम सोनू है। मैं आज अपनी मम्मा के बगैर अकेले ही दाना लेने निकली थी और रास्ता भूल गई। मुझे अपने घर का कोई पता नहीं है, इसीलिए रो रही हूँ। मैंने उससे कहा, मैं भी अकेला ही हूँ इस जंगल में, आज ही आया हूँ। हम इकट्ठे रात इसी पेड़ पर गुजारते हैं, इससे हम दोनों को एक दूसरे का सहारा मिल जाएगा। और फिर ऐसे हमने वो रात वहीं गुजारी। सुबह होते ही उस चिड़िया की मम्मा अपनी बेटी को ढूंढते हुए उधर आ गई। वो अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हुई। फिर उस चिड़िया ने मुझसे पूछा, बेटा तुम कौन हो? और मैंने सारी बात उसे बताई। बेटा हमारा परिवार भी इतना बड़ा नहीं है, तुम हमारे साथ चलो, आज से मैं तुम्हारी मम्मा हूँ। फिर मैं उसके साथ चला गया। सोनू की मम्मा ज़्यादा उड़ नहीं सकती थी, इसीलिए वो अक्सर दाना खाए बगैर भूखे ही सोते। फिर उन्हें मेरा और मुझे उनका सहारा मिल गया। मैं और सोनू हर रोज़ जंगल में निकल जाते और हम जवान थे, ज़्यादा उड़ सकते थे। कुछ ही दिनों में हमने घर में ढेर सारा दाना इकट्ठा कर लिया। फिर एक दिन जब हम दाना लेकर आए तो सोनू की मम्मा बहुत बीमार थी। उसने मुझसे कहा, बेटा शायद मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, जो भगवान ने तुम्हें मेरे पास भेज दिया। मेरी बच्ची का ख्याल रखना और हमेशा साथ रहना, इसे कभी ना छोड़ना। और फिर सोनू की मम्मा भी चल बसी और फिर मैं और तुम्हारी मम्मा बहुत उदास हो गए। लेकिन फिर जब तुम हमारे पास आए तो हमारी सारी खुशियाँ फिर से लौट आईं। बेटा हम हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, बस इतना याद रखना कि हर दुख किसी न किसी आने वाली खुशी का संकेत होता है। अपने घर अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखना। और फिर इनका बेटा ये सब सुनकर रोने लग जाता है। अब मेरे पास आ जाओ मेरा बच्चा, हम तुम्हें बहादुर बनाना चाहते हैं। और तुम रोने लग गए और फिर सब परिवार मीठी नींद सो जाता है।